हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउ फीवो ने एल्डर्स को बहुत ज्यादा पेल दिया था क्योंकि वो विजन को किंग सेट के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। हाउ फीवो के साथ भी एल्डर्स ने पहले ऐसा कर चुके थे। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, दिल से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोग इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं मेरे को एंड इतने अच्छा सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब देखते हैं आगे। हाउ फीवो बिटाओ सेक्ट से निकलते हुए सोचता है, अरे नहीं, चैन वुजिन क्यू सेक्ट के लिए डिनर पे ना जाए क्योंकि यह सब एक गेम है, सब खेल है, इन लोग उसके साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। अपना ब्लैकी जैसे ही वुजिन के घर पहुंचता है, वो कुछ देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, ये क्या हो रहा है। और दोस्तों, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुजिन की खूब जम थम के मालिश हो रही होती है और उसके ऊपर ज़्याकिंग चढ़ी होती है मालिश करने के लिए और अपनी डीमन लेडी उसके पैर दबा रही होती है। जैसे कि डीमन लेडी को आप देख सकते हैं कि कितने आराम सुकून से पैर दबा रही है। ये वही डीमन लेडी है जो वुजिन को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ जितनी भी लड़कियां मिलेंगी दोस्तों, अधिकतर सब वुजिन को मारने वाली ही मिलेंगी, जिसका बाद में वुजिन ने दिल जीत लिया था। तो जैकिंग जो है वुजिन की मालिश कर रही होती, तो वुजिन उससे कहता है, थोड़ा और जोर लगाओ, इसमें और ताकत लगाओ, तब मजा आएगी मुझे। ऐसा तो लग रहा है एकदम हल्के हल्के हाथ चला रही हो। फिर वुजिन कैंगशैंग को देखते हुए कहता है, यह जगह कैसी लगी मेरे दोस्त कैंगशैंग? बढ़िया है ना? फिर बताता है कि यह जगह उतनी अच्छी है इतनी जगह आपका बिटाओ सेक्ट है। क्यों, क्या कहते हो, बढ़िया है ना? और दोस्तों, तभी एकदम से राज खुलता है और वुजिन के बगल में हमको क्यू सेक्ट के लीडर कैन शैंग दिखते हैं जो मजे से जूस पी रहे होते हैं और जूस पीते हुए कहते हैं वुजिन से, आपके पास सच में बहुत बढ़िया दिमाग है, यह सभी चीजें जिनका आपने सुझाव दिया है मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं। फिर कैन शैंग वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड्स को देखते हुए कहता है, यहाँ पे तो इतने बढ़िया सीन है, मैं जिधर पे भी अपनी निगाह डाल रहा हूँ वहाँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर सीन दिखाई दे रहा है, एक नंबर बलून है सारे के सारे और जितनी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तभी अपना वुजिन और कैंग शैंग आपस में जूस के ग्लास टकराते हुए कहते हैं, हीरोज हमेशा एक जैसे सोचते हैं, वो एक नंबर मस्त लौंडे होते हैं। तभी वहाँ पे वुजिन को चिल्लाते हुए कोई आता है, वुजिन वुजिन कहाँ हो तुम, मेरे दोस्त वुजिन। और तभी वहाँ कोई बोलता है, आप कैसे कर सकते हैं, आप मेरा निवास कैसे बना सकते हैं। और तभी वुजिन ने देख के कहता है, ओह तुम हो, यहाँ कैसे आना हुआ मेरे छोटे हुआ। तभी अपना ब्लैकी भाई आके एकदम चिल्लाते हुए कहता है, आप एक विशाल बिल्ली के कूड़े के बॉक्स में मेरा घर कैसे बना सकते हैं जिससे मेरी बिल्ली हर जगह टट्टी करती रहती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे दोनों के दोनों दिखाते हैं, पॉटी भी वहाँ खूब दिख रही होती है कि बिल्ली कैसे कहाँ कहाँ टट्टी करती है। और नेक्स्ट सीन में अपनी ब्लैकी की ये बात सुनकर वुजिन और कैंग शैंग दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा टट्टी। फिर उसके बाद कैंग शैंग अपने ब्लैकी से बोलता है, मेरे दोस्त ब्लैकी, क्या आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पहले से क्यों आया हूँ। गाइस, कैंग शैंग का लुक एक नंबर लग रहा है, चश्मे के साथ में मस्त लग रहा है। फिर अपना ब्लैकी भाई कैंग शैंग के सामने आके बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, ये बहुत जरूरी नहीं है, मेरे निवास स्थान की तुलना में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मेरा निवास स्थान बिल्ली के कूड़े घर के पास में क्यों बनाया गया। और उसकी ये बात सुनकर दोनों शॉक रहते हैं, अभी भी यही टॉपिक पे घिसा हुआ है तो। और उसकी ये बात सुनकर कैंग शैंग और झाओ शिराओ दोनों शॉक्ड रहते हैं, क्या। फिर अपना ब्लैकी चिल्ला के कहता है, चैन वुजिन, मुझे नहीं पता था कि आपका क्यू सेक्ट के लीडर के साथ में इतने अच्छे संबंध है। वैसे गाइस, देखने में एकदम ये सीन ऐसा लग रहा है बीच पे आए हो एकदम मस्त इन लोग। फिर अपना ब्लैकी भाई मन में सोचता है, और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम खतरे में होगे। तभी अपना वुजिन जो है कैंग शैंग के गले में हाथ डाल के कहता है हंसते हुए, ठीक है, हम बस एक दूसरे को जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जय वीरू की तरीके हम लोग अपनी जोड़ी बनाएं। मुझे नहीं पता था कि हम इसे इतनी अच्छी तरह से हिट करेंगे। और उसकी ये हरकत देख के मतलब कैंग शैंग तो एकदम पानी पानी हो जाता है, ब्लश करने लगता है। जैसे कि आपको मालूम ही है, जो हमारे क्यू सेट के लीडर हैं वो मीठे टाइप में थोड़े, तो इनको लड़कों के स्पर्श से एकदम भावुकता जाग जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन क्यू सेट के गेट पे आ जाता है, जहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और उसमें से एक बोलता है, चिंता मत करो कैंग शैंग, मैं यहाँ सभी को कल बता दूंगा। अब पता नहीं दोस्तों क्या बताने की बात चल रही है, ये हमें भी आगे पता चलेगा भी। और सीन हमारा वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे वुजिन ने कैंग शैंग के गले में हाथ डाल के हंसी मजाक कर रहा था। तो फिर वहीं पे वुजिन कहता है कैंग शैंग से, सभी सेक्ट्स के बीच में हमारा संबंध सबसे अच्छा है, हम लोग एकदम क्लोज आ गए, बोले तो जिगड़ वाले भाई, और अब हम दोनों झाओ शिराओ को रात में बुलाएंगे। और इसकी ये बात सुनकर कैंग शैंग भी थोड़ा मजे ले रहा होता है, हंसी मजाक कर रहा होता है, बोला हाँ हाँ तुम सही बोल रहे यार, हम दोनों एकदम क्लोज घनिष्ठ भाई, ये बोले तो बिल्कुल जिगरी। और इसी तरह से सिटी में भी बातें चल रही होती हैं। एक आदमी कहता है एक बुजुर्ग आदमी से, हे क्या तुमने सुना, चैन वुजिन जो लहरों के कॉन्टेस्ट में पहले स्थान पे आया था, वह क्यू सेट के कैंग शैंग के साथ में शपथ वाला भाई बन गया है, उन्होंने कसम खा ली कि वो अब आज से भाई हैं। फिर उसकी ये बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, क्या, लेकिन कैंग शैंग तो एक अच्छा इंसान है ही नहीं, तो वो कैसे ये कह सकता है। और वहीं पे एक लड़का लड़की जाते हुए
बात करते हैं। खैर चैन वुजिन खुद भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है। फिर उसकी बात सुनकर लड़की कहती है जबकि अब दोनों मॉन्स्टर एक साथ हैं, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। और उसकी यह बात सुनकर लड़का कहता है मुझे लगता है कि हम पर कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। और इनकी यह बात सुनकर तीनों एल्डर खुशी खुशी वहां से निकल के जा रहे होते कि हाँ चलो ये बात तो बढ़िया है कि हाँ समाज में भी फैल रहा है कि हाँ ये दोनों क्लोज हो गए हैं, अब मारेंगे तो मजा आएगी एक दूसरे को। फिर उनकी यह बात सुनकर एल्डर कहते हैं चलो बढ़िया है ये बात, हमारे सभी की सभी कोशिशें और जो हमने साजिश की उसके बाद में अंत में इस चैन वुजिन से हमें फायदा ही हुआ है। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं इसमें हमारी ही गलती है क्योंकि यह हम भूल गए थे कि वह एक विद्रोही इंसान है, बस इसलिए कि वह ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, हमसे इसमें गलती हो गई समझने में। दोस्तों यहाँ चैन वुजिन की बात चल रही है। और फिर हाउलियान कहते हैं और हमने उन दोनों के एक साथ काम करने की संभावना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। फिर दूसरे एल्डर कहते हैं लेकिन अब जब वह दोनों एक साथ काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि जो दूसरे सेक्ट्स हैं उनके शांति वाले दिन अब समाप्त होते हैं, अब वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। और फिर सीन हमारा वापस वुजिन की तरफ आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन और कैंगशंग मस्त दारू पी के टल्ली हो के बैठे हुए थे। और तभी वुजिन जो है हंसी मजाक करते हुए कहता है कैंगशंग से पियो और पियो, खूब दारू पियो, लेकिन हाँ सुन लो जो पहले उल्टी करता है वह हार जाएगा, ठीक है। और कैंगशंग को तो आप देख ही सकते हैं कि उसको तो बड़ा मजा आ रहा है वुजिन के साथ एकदम सहयोग मिल जाने से। और उनकी ये सब हरकतें देख के हमारे ब्लैकी भाई एकदम बुरी तरह गुस्सा रहा होता है कि साले इन लोग के चढ़ चुकी है और इनके बीच में मैं पगला गया हूँ। फिर बाद में कैंगशंग बोलता है वुजिन या शराब, उफ क्या बताऊं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं पिया है, लेकिन दो में से एक जगह इतनी भी बुरी नहीं है। फिर दोनों को दोनों खूब टल्ली हो जाते हैं। उसके बाद कैंगशंग कहता है जब आप कल मेरे निवास में आएंगे तो मैं अपने 10 साल के लौजियों को बाहर लाऊंगा, और हाँ जब तक हम दोनों नशे में नहीं है तब तक हम रुकेंगे नहीं, खूब दारू पीते रहेंगे, पियो मेरा भाई। और वुजिन भी कहता है अरे तू टेंशन, हाँ तू सही बोल रहा, मैं पी रहा हूँ दारू, पियो जल्दी जल्दी पियो। और तभी जो है एकदम से वुजिन का कोई हाथ पकड़ते हुए कहता है वुजिन मेरे साथ यहाँ आओ जरा। और कैंगशंग उसको इस तरह से देख रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है, और साथ ही साथ अपना पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी चल रही होती भैया। और तभी एकदम से गेट बंद हो जाता है तुम, और उन लोग देख रहे होते कि मतलब ये क्या हुआ यार, और उन लोग देख रहे होते अबे ये क्या हुआ यार, तूफान के तरीके आया और आंधी के तरीके चला गया। और जैसे ही चैन वुजिन वहां से निकल के जाता है उतने में ही हमारा जो कैंगशंग होता है भाई ओवर तो बम्पर हो ही चुकी होती है, अब जैसे ही मौका मिला तुरंत बाहर धड़ूम। तभी वहां पे झाओ श्राव कहता है सेक्ट लीडर इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुआ फीवो चैन वुजिन को कल रात के खाने में शामिल होने के खिलाफ सलाह देना चाहता है, हमें अब क्या करना चाहिए। और तभी कैंगशंग अपने आप को संभालते हुए कहता है वह इसे मिस कभी नहीं करेगा, वो जरूर आएगा वहां पे। हेलो गाइस, आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो देखने के साथ में अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।